वैदिक गणित की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निखिलम सूत्र से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, निखिलम सूत्र। इस सूत्र के अनुसार किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो उसके लिए दो विधियां हैं, एक आधार विधि है और एक उपाधार विधि है। हम सबसे पहले आधार विधि पढ़ते हैं। इस विधि के अनुसार उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है जो या तो 10 के नज़दीक हैं, या 100 के नज़दीक हैं, या 1000 के नज़दीक हैं, या 10 की किसी भी घात के नज़दीक है। ऐसी संख्याओं का वर्ग हम आधार विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अनुसार सूत्र है संख्या प्लस विचलन, ये बाएं खंड में लिखेंगे, और विचलन का वर्ग हम दाएं खंड में लिखेंगे। मान लीजिए हमें 103 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 103 100 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए इसका विचलन 100 के सापेक्ष हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 100, और विचलन इसका होगा 3। सूत्र के अनुसार 103 का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो संख्या 103 प्लस विचलन 3, ये बाएं खंड में हो गया। दाहिने खंड में हम लिखेंगे विचलन 3 का स्क्वायर। 103 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 106 होगा। दाहिने खंड में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि दाहिने खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में शून्य है। आधार में 2 शून्य है तो दाहिने खंड में 2 ही अंक होने चाहिए। इसके लिए हम एक 0 लगा देंगे, और अब इनको मिलाने से हमें 103 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और देखिए, अगर हमें मान लीजिए 95 का स्क्वायर करना है तो 95 का स्क्वायर करने के लिए यह 100 के पास की संख्या है, तो आधार इसका 100 होगा, यह 100 होगा, और इसका विचलन 95 हमारे आधार से 5 कम है, इसलिए इसका विचलन हो जाएगा -5। तो 95 का अगर स्क्वायर करेंगे तो सूत्र के अनुसार संख्या 95 प्लस विचलन -5, ये हम लिखेंगे बाएं खंड में, और दाएं खंड में विचलन -5 का स्क्वायर होगा। 95 -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे 25। 95 में से 5 माइनस होगा 90, दाहिने खंड में होगा 25, और अब इनको मिलाने से बनेगा 9025। ये 95 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए, अगर हमें 205 का स्क्वायर करना है 205 का, तो अब यहाँ देखिए यह संख्या 10, 100 या 1000 में से किसी के भी नज़दीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको उपाधार विधि से करेंगे। और उपाधार विधि के लिए सूत्र होता है संख्या का वर्ग इज इक्वल टू उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन और दाहिने खंड में विचलन का वर्ग। अब 205 के स्क्वायर में जो उपाधार होगा वो होगा 200, क्योंकि 200 के नज़दीक की संख्या है, और उपाधार अंक हो जाएगा 2,
और विचलन होगा, उपाधार 200 से यह संख्या 5 अधिक है, इसलिए विचलन हो जाएगा 5। उपाधार अंक 2 संख्या 205 प्लस विचलन 5, दाहिने खंड में विचलन का स्क्वायर 2, 205 में 5 ऐड होगा 210, इधर 25, 210 को 2 से गुणा करेंगे 420 और दाहिने खंड में 25 है। यहाँ भी हमें ये देखना होगा कि दाहिने खंड में उतने ही अंक होंगे जितने आधार में या उपाधार में शून्य होते हैं। तो यहाँ 2 ही अंक हैं, 2 शून्य थी, इसलिए अब इनको मिलाने से हमें इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा 42,025। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमको 225 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए उपाधार 200 होगा, उपाधार अंक 2 हो जाएगा और उपाधार से 225 25 ज़्यादा है, इसलिए विचलन होगा 25। अब 225 का वर्ग करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे, उपाधार सूत्र का। तो उपाधार अंक 2 संख्या प्लस विचलन 225 प्लस 25 और दाहिने खंड में विचलन 25 का स्क्वायर 2 इंटू 225 में 25 जोड़ेंगे 250 और इधर 625, 250 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 500 और इधर ये 625। अब यहाँ हमें ये देखना है कि दाहिने खंड में 3 अंक हैं, जबकि होने चाहिए इधर 2, क्योंकि हमारे आधार में 2 शून्य है, इसलिए इस 6 को हम इधर ऐड करेंगे, तब ये हो जाएगा 506 और इधर रह जाएंगे 25 और अब इनको मिलाने से 50,625 225 का स्क्वायर होगा।